of the kingdom of heaven. आपके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं। From sitting here in this earth, you can unlock the resources of heaven. यहीं पर बैठे बैठे आप स्वर्ग में रखी हुई चीजों को जो खोल कर ले सकते हो। So for next few minutes, I'm going to talk about the keys of the kingdom of heaven. तो अगले कुछ क्षणों में मैं आपसे जो है स्वर्ग के राज्य की कुंजियों के बारे में He बताऊंगा। did not say key, he said keys. उन्होंने चाबी नहीं कही बल्कि चाबियां कही। He's saying many keys I'm going to key. वो कहना चाहते हैं कि मैं बहुत सारी चाबियां तुम्हारे हाथ में So I दूंगा। want to tell you, keys represent access. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाबी जो है उनके निकटतम को बताता है। If you have a key, अगर आपके पास चाबी है, anytime you can go in and come back. आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते No, हो। you have an access. आपके पास वो निकटतम संबंध है। You understand? समझ में आ रहा है? If you have a key for your building, यदि आपके पास जो है आपकी इमारत की चाबी है, anytime you can open, you can go inside and come back. आप कभी भी अंदर जा सकते हो, कभी भी बाहर आ सकते हो। So keys represent access. तो जो है चाबी जो है आपको निकटतम ले जाता है, Keys also represent authority. और जो है चाबी जो है अधिकार को भी दर्शाता है। Those who have the key, they are the authoritative person. और जिनके पास चाबी है वो आधिकारिक व्यक्ति है। And keys also represent principles. और चाबियां जो है सिद्धांतों को भी दर्शाता है। When Jesus said, I'm going to give you the keys of the kingdom of heaven, जब यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जो है स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, what Jesus telling his disciple, I'm going to give you the principle on how and which the kingdom of heaven is going to operate. तो वो जब चेलों को कह रहे थे कि मैं तुम्हें कुंजियां दूंगा, तो वो चेलों से कह रहे थे कि कैसे वो सब कैसे कार्य करता है। Once you understand this principle, एक बार यदि इन सिद्धांतों को आप समझ जाएं, and the principle will never change, तो वो सिद्धांत फिर कभी नहीं बदलेंगे, and the principles are powerful. और वो सिद्धांत बहुत सामर्थ्यशाली है। Once you understand how the kingdom of heaven operates, if you understand the principle, you can do whatever you want. तो एक बार यदि आपको समझ में आ जाए कि स्वर्ग के राज्य कैसे कार्य करते हैं, उनका क्या तौर तरीका है, तो आप सारे अधिकार में कार्य कर सकते हैं। So I'm going to teach you certain keys. तो मैं आपको कुछ चाबियों के बारे में सिखाऊंगा। First of all, I'm going to teach you, if you are in lack and want, how you can use a key to unlock abundance in your life. सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपकी कमी घटी में कैसे जो है आप बहुतायत के लिए वो चाबी खोल कर इस्तेमाल कर सकते हो। I believe in abundance. मैं बहुतायत में विश्वास करता हूँ। Really, I believe in abundance. सच में मैं बहुतायत पर विश्वास करता हूँ। Whether I have abundance right now or not, I believe in abundance. हालांकि अभी मेरे पास बहुतायत है या नहीं है, लेकिन मैं बहुतायत पर विश्वास करता हूँ। You understand? समझ में आ रहा है I आपको? encourage you also believe in abundance. मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी बहुतायत पर विश्वास करें। As a God's child, God has stored abundance in store for you. और आप परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर ने आपके लिए बहुतायत को जमा करके रखा है। Now I'm going to teach you certain principles. अब मैं कुछ सिद्धांतों को आपको सिखाऊंगा। When you are in lack and want, जब आप कमी घटी में होते हो, how you can have an access to heaven's resources. कैसे आप जो स्वर्ग का जो भी माध्यम है उसके निकट जा सकते हो। Turn your Bible to Matthew chapter 14. आइए अब हम जो है मत्ती 14 नंबर का अध्याय In निकालेंगे। Matthew chapter 14, और मत्ती 14वें अध्याय में there is a very famous story. वहां पर एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध एक कथा है। We know that how Jesus fed 5,000 people with 5 loaves and 2 fishes. उसमें हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया। In verse 15, और 15वें वचन में the disciples came and told to Jesus, यीशु के चेलों ने आकर यीशु से कहा, send these people इन लोगों को भेज दो so that they can go, as they were going on the way, they can buy something for themselves to eat. ताकि वो जैसे अपने घर के ओर जाएंगे तो वो जाते जाते कुछ खरीदेंगे और खाते चले जाएंगे। But in verse 16, लेकिन 16वें वचन में Jesus told them, यीशु ने उनसे कहा, they do not need to go away. उनको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, Don't send them. उन्हें भेजो मत। Jesus telling his disciples. यीशु अपने चेलों से कहते, Now every word is important in the Bible. देखो बाइबल का एक एक शब्द, हर एक शब्द महत्वपूर्ण Now है। Jesus telling his disciples, अब यीशु अपने चेलों से कहते, don't send them. उन्हें मत भेजो, You give to them. आप उनको दो। Now, अब do you think Jesus don't know anything? क्या आपको लगता है कि यीशु को कुछ पता नहीं Do है? you think Jesus don't know that disciples don't have anything? क्या आपको लगता है कि यीशु को पता नहीं था कि उनके चेले के पास कुछ भी नहीं है? Think with me. मेरे साथ जरा सोचें, Jesus knows everything. यीशु को तो सब कुछ पता है। Now Jesus want to teach a lesson to his disciples. अब यीशु यहाँ पर अपने चेलों को जो है कुछ जो है सबक सिखाना चाहते हैं। When there is a lack and want, how you can manifest abundance. जब कमी घटी होती है तो कैसे आप बहुतायत में कार्य कर सकते हो। All the people who are backside, please listen to me. और जो लोग पीछे बैठे हैं वे लोग सब कृपा करके
मुझे सुने, I'm always very much concerned about them. और मैं उन लोगों के बारे में हमेशा चिंता करता हूँ। Please listen to me. आप मुझे ध्यान से सुने। Jesus telling his disciples, you give. और यीशु अपने चेले से कहते हैं कि आप उन्हें दो। Now the disciple must have been angry. अब हो सकता है कि चेलों को बहुत गुस्सा आया होगा। What Jesus is thinking? क्या यीशु क्या सोचते हैं? Is he thinking that we have lot of food supply? क्या यीशु को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा खाना है? So they want to inform Jesus. तो वो यीशु को बताना चाहते हैं, Jesus, देखो यीशु, we want to tell you, हम आपसे कहना चाहते हैं, we have only 5 loaves and 2 fishes. हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां What हैं। they want to tell to Jesus? वो क्या यीशु को बताना चाहते हैं? Jesus, please don't think we have too much. यीशु देखो ऐसा मत सोचो कि हमारे पास बहुत है, We don't have too much. हमारे पास ज्यादा नहीं है। We have only 5 loaves and 2 fishes. हमारे पास केवल 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। They are informing to Jesus. वो यीशु को जो है सूचना दे रहे हैं। The disciples so much they were lack conscious. और उनके चेले बहुत कमी की मानसिकता में हैं। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, give that same 5 loaves and 2 fishes to me, यीशु ने कहा वो 5 रोटी और 2 मछलियां जो तुम्हारे पास है वो लाकर मुझे दो, which is very little. जो कि बहुत कम है। There were thousands of people. और वहाँ पर हजारों के हिसाब से लोग Now थे। Jesus wants to demonstrate. और वहाँ पर यीशु जो है कुछ प्रदर्शन दिखाना चाहते He हैं। want to give them a keys of the kingdom of heaven. वो जो है उनको स्वर्ग के राज्यों की कुंजियां देना चाहते हैं। When you are in lack and want, जब आप कमी घटी में होते हो, what you should do? आपको क्या करना है? Jesus want to demonstrate. वहाँ पर यीशु कुछ करके दिखाना He चाहते हैं। said, give to me. यीशु ने कहा वो लाकर मुझे दो। Jesus received the 5 loaves and 2 fishes, यीशु ने वो 5 रोटी और 2 मछली ली and he did not complain. और उन्होंने कोई शिकायत नहीं He की। did not say, Father, can't you see there are thousands of people? उन्होंने लेकर ये नहीं कहा, पिता तुम देख नहीं सकते कि हजारों के हिसाब से लोग हैं? Father, can't you see there is so much of need and you give only 5 loaves and 2 fishes? क्या पिता तुमको पता नहीं है हजारों के हिसाब से लोग हैं और तुम केवल मुझे जो 5 रोटी 2 मछलियां दिए हो? That is how people sometimes react and complain. ऐसे ही कभी-कभी लोग जो है जो प्रतिक्रिया करते हैं और They- शिकायत करते हैं। They'll tell God, can't you see I have so much of needs? वो कहते हैं क्या प्रभु तुम्हें पता नहीं हमें हमारी इतनी सारी जरूरतें हैं? You know, you gave only very little. देखो आप हो सकता है आपके पास बहुत कम हो। People are complaining. लोग शिकायत करते But हैं। Jesus received the little 5 loaves and 2 fishes. लेकिन यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछलियां ली। The first thing which he did is thanking God. सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया। I want to tell you there is a power in thanksgiving. मैं आपसे कहना चाहता हूँ धन्यवाद देने में एक सामर्थ्य होता है। For whatever you give thanks, it will multiply. और जिन जिन बातों के लिए आप धन्यवाद दोगे वो बढ़ता जाएगा। This is a very powerful principle. ये बहुत ही जो सामर्थ्यशाली सिद्धांत है। When you have a very less money, जब आपके पास बहुत कम पैसे होते हैं, don't get discouraged. निराश मत हो। Don't keep on complaining and murmuring. और जब देखो जो शिकायत मत करो, कुड़कुड़ाओ मत। Receive that very little उस बहुत कम को जो है ग्रहण करो and give thanks to God. और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दो। As you give thanks, something supernaturally begin to happen. और जैसे आप धन्यवाद देने लगते हो कुछ अलौकिक होने लगता है। For a few minutes, I want you to dwell and meditate on these things. और मैं चाहता हूँ कि कुछ देरों के लिए हम जो है इसके ऊपर मनन करें। I want to tell all the sisters who are sitting here. और मैं यहाँ बैठे हुए बहनों से कहना चाहता हूँ, Sometime in your house, the need may be too much. कभी-कभी आपके घर की जरूरतें शायद बहुत होती होंगी। Your husband will come and give you only 2,000. आपका पति आकर शायद आपको खाली 2000 दे। Don't keep on complaining. लेकर उसे शिकायत करते मत रहो। What, my husband is playing or what? क्या मेरा पति मुझसे खेल खेल रहा है क्या? I have to pay here, I have to pay there, I have to do this, I have to do that. मुझे यहाँ भरना है, वहाँ भरना है, ये करना है, वो करना है। And he's only giving you 2,000 और rupees. ये आकर मुझे खाली 2000 दे रहे। And no matter you complain, no matter how much you fight with your husband, that is not going to increase that much. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप झगड़ा करो या शिकायत करो, उससे कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। When your husband only give 2,000, जब आपका पति केवल 2000 दे सकता you है, know what you should do? आपको क्या करना है पता है? Receive the 2,000 with thanksgiving to God. वो 2000 रुपए को परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ग्रहण करो, ले लो। Take the 2,000, bless it in Jesus' name. और वो 2000 लो और यीशु के नाम से उसे आशीषित करो। And say, Father, I thank you for this 2,000. और कहो कि पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इस 2000 के लिए। As you begin to give thanks, it will, a miracle will begin to take place. और जैसे आप धन्यवाद देने लगोगे वहाँ चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। Before I come to Mumbai, इससे पहले मैं कि मुंबई में आया, I heard a Creflo Dollar's message. मैंने क्रेफ्लो डॉलर का एक संदेश सुना And he preached about that particular day about thanksgiving. और एक दिन उन्होंने जो है धन्यवाद देने के ऊपर प्रचार किया। He said he was staying in a very small place. और वो कहने लगे कि मैं एक छोटे से जगह में रहता था And he don't even have a proper tea cup for him to drink tea. और उनके पास चाय
चाय पीने के लिए एक अच्छा सा जो है कप भी नहीं था, and a very small house. और बहुत छोटा घर, But he used to kneel down and thank God for that house. लेकिन वो उस छोटे से घर के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते रहते। As he was keep on thanking, और जैसे वो धन्यवाद देते रहते, God blessed him and increased him. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और उन्हें बढ़ाया। When I listened to that message, जब वो संदेश मैंने सुना, I said, "Oh boy, this is powerful." मैंने कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। I had taken that verse. मैंने वो बातों को पकड़ लिया I received that message. और उस संदेश को मैंने ग्रहण किया I put it into my spirit. और उसे मैंने अपनी आत्मा में समा लिया I began to nurture those things in my spirit. और उन बातों को मैं अपनी आत्मा में बढ़ाने लगा। When we came to Mumbai, जब हम मुंबई आए, we were living in a hut. हम एक झोपड़े में रहते We थे, don't have anything. हमारे पास कुछ भी नहीं था। If we want to complain, we can complain about many things. अगर हम शिकायत करना चाहते तो बहुत सारी बातें थी शिकायत करने के लिए, But I began to thank God for what we had. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देने लगे जो कुछ हमारे पास था उसके लिए। Literally, I'm telling you, और सच में मैं आपसे कहता हूँ, I did not bother about what we don't have. मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा था कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, I was thanking God for what we have. लेकिन मैं उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि जो जो मेरे पास है। As I was thanking God for what we had, और जैसे जो हमारे पास है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देने let लगा। me tell you those days what I had. और मैं आपको बताता हूँ उन दिनों में मेरे पास क्या था। I had 3 sets of clothes and lot of books. That's all I had. मेरे पास जो है 3 जोड़े कपड़े थे और बहुत सारी किताबें थी। Apart from my books and few sets of clothes, I don't have anything. बहुत सारी किताबें और 3 जोड़े कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। And I was staying in a hut. और मैं झोपड़े में रहता था। I did not complain. मैंने शिकायत नहीं की। You see how much I'm sweating? देखो मैं कितना मुझे पसीना आ रहा है मुझे। You know, even though in my house, even though I don't have a fan, those AC those days, at least we had a fan in our house. देखो हमारे घर में उन दिनों में एसी तो नहीं था, लेकिन कम से कम पंखा था। But when I came to Mumbai, लेकिन जब मैं मुंबई में आया, no electricity. कोई बिजली नहीं। Because most of the Mumbai are running in chori current. और क्योंकि जो मुंबई में ज्यादातर जो है ये चोरी का करंट चलता है। You understand? समझ में आ रहा है? And morning to evening, current off. और सुबह से शाम तक जो है बिजली गई होती है। And the morning to evening, I used to sweat like this. और सुबह से शाम तक मैं ऐसे ही पसीना बहाता था। I did not ask God question. Oh God, see, I come here to do ministry, not even fan we have. और मैंने कभी परमेश्वर के पास बैठ के शिकायत नहीं की, देखो प्रभु मैं तुम्हारी सेवा करने आया और यहाँ पर एक पंखा भी नहीं है। We were singing songs, we were praising God, we were praying, studying God's word. लेकिन हम तो बैठ के प्रभु की स्तुति करते थे, गीत गाते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। I used to thank God for that house. और उस घर के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद I देता used to था। thank God for everything which we have. और जो कुछ हमारे पास था उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते You रहे। know what happened? और पता है क्या हुआ? Today, almost we have everything in our house. और आज करीब करीब हमारे पास सब कुछ है हमारे घर में। One after another came to our house. और हमारे घर में एक के बाद सारी चीजें आने लगी। Everything, almost everything we have. और सब कुछ बोलेंगे तो करीब करीब सब कुछ मेरे घर And में। today we are living in a big house. और आज हम एक बड़े घर में रहते हैं। I give glory to God. और ये सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। I am boasting on Jesus. और यीशु के ऊपर मैं घमंड करता हूँ। I want to tell you, God has blessed us so much. और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें बहुत आशीष दिया। I was thanking God. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता था। When we started our church, जब हमने हमारी कलीसिया शुरू की we started in a small clinic. और हमने एक छोटे से क्लिनिक में शुरू किया। You know, the private clinic. और वो जो प्राइवेट क्लिनिक We होता है, asked a permission from a doctor. और एक डॉक्टर से हमने जो है इजाजत ली। On Sunday mornings, और रविवार की सुबह 8 o'clock to 10 o'clock, we'll run a service. 8 से 10 बजे तक हम जो है वहाँ पर आराधना रखते। Where we'll run a service? कहाँ हम हमारी सभा रखते? Where the patient used to come and sit in the bench. जो सीट पे जो है जब मरीज लोग आके बैठते थे वहाँ 2 bench was there. वहाँ पर 2 सीट थे। दो benches थे। 3 people can sit in this side and 3 people can sit this side. 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और 3 लोग वहाँ बैठ सकते In हैं। between, I stand and preach. और बीच में मैं खड़े रह के प्रचार A करता। small place. छोटी सी जगह। We don't have a mic set. हमारे पास माइक सेट भी We नहीं don't था, have a sound system. ना तो साउंड सिस्टम था। We started from there. वहाँ से हमने शुरू I किया was giving thanks to God. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता Then था। we moved to another place. फिर वहाँ से हम दूसरी जगह When गए people come to our church, we don't have a chair. और जब लोग हमारे चर्च में आते तो बैठने के लिए कुर्सियां नहीं We थी। used to go to nearby shops and ask them, give me one chair, give me one chair. और हम पास के दुकानों में जाते और कहते कि एक कुर्सी दो, एक कुर्सी दो। We taken, borrowed chairs. और हमने जो कुर्सियां उनसे उधार ली। And I love to preach in mic. और मुझे माइक में प्रचार करने अच्छा लगता I है। used to go to some church. मैं कुछ चर्च में जाता When I see the sound system, और जब मैं साउंड सिस्टम देखता I used to think, oh my God, when I'm going to buy all this speaker and sound system. और मैं सोचने लगता कि कब मेरे चर्च में जो है साउंड सिस्टम स्पीकर सब हम खरीदेंगे। For our church, there are many things we need. और हमारे चर्च के लिए बहुत सी सारी चीजों की आवश्यकता है। But I did not murmur and
complain. लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं। Whatever I had, I began to give thanks to God. जो कुछ मेरे पास था उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता And रहा। as I given to thanks to God, और जैसे मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा, one person gave me 25 chairs और एक व्यक्ति ने आकर मुझे 25 कुर्सियां दी, within a matter of weeks. और एक ही हफ्ते के अंदर। And I went to preach in one pastor conference. और एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में प्रचार करने गया। I don't have watch. ना मेरे पास घड़ी I did थी, not have a shoe. ना मेरे पास जूते थे, And I was preaching in a pastor conference. और मैं पास्टर कॉन्फ्रेंस में प्रचार कर रहा हूँ, And another preacher also preaching. और एक दूसरा प्रचारक भी वहाँ प्रचार कर And रहे that थे। pastor heard my preaching. और जब वो पासवान ने मेरा प्रचार सुना, Then he called me. उन्होंने मुझे बुलाया, Do you have a sound system in your church? क्या तुम्हारे चर्च में साउंड सिस्टम है? I said no. मैंने कहा नहीं। Then he bought our first sound system for us. तो उन्होंने हमारे लिए सबसे पहला साउंड सिस्टम खरीदा। He bought 2 speakers and mics and amplifier. उन्होंने 2 स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक ये सब खरीदा। He bought a shoes for me. He bought a watch for me. उन्होंने मेरे लिए घड़ी खरीदी, उन्होंने मेरे लिए जूते खरीदे। I did not ask them, मैंने नहीं मांगा उनसे, but he given to us. लेकिन उन्होंने हमें दिया। I was thankful to God for whatever I had. और जो कुछ मेरे पास है प्रभु को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Today we almost have lot of things. और आज करीब करीब हमारे पास सब कुछ है। But in coming days we are going to buy high-tech equipments for our church. लेकिन आने वाले दिनों में हमारी कलीसिया के लिए हम जो है बहुत ही तकनीकी तरीके का जो है उपकरण खरीदेंगे। I am telling you today, even the Bollywood will not have that kind of equipments. और मैं कहता हूँ देखो, यहाँ तक कि बॉलीवुड के पास भी जो है ऐसे सारे उपकरण नहीं होंगे, वैसा हमारे पास होंगे। Day is going to come, God is going to provide such high-tech equipments. और वो दिन आएंगे कि परमेश्वर हमें ऐसे अच्छी अच्छी तकनीकी उपकरणों से जो है आशीषित करेगा। I will go all over the world to buy the best equipments for our ministry. और मैं पूरी दुनिया में फिरूंगा हमारी चर्च के लिए अच्छे से अच्छे उपकरण खरीदने के लिए। When I build my church, it is going to be excellent. और जब मैं हमारी कलीसिया बनाऊंगा सबसे बेहतर होगा। God is going to do all those things for us. और परमेश्वर ये सारे कार्य हमारे लिए करेगा। This is the principle. ये सिद्धांत है। When you have very little, जब आपके पास बहुत थोड़ा होता है, don't get discouraged. निराश मत हो जाओ, Don't murmur. कुड़कुड़ाओ नहीं, Don't complain. शिकायत मत करो, Give thanks to God. प्रभु को धन्यवाद दो। As you give thanks to God, it will begin to multiply. और जैसे आप प्रभु को धन्यवाद देने लगोगे वो गुणवत्त होता जाएगा। So Jesus took the 5 loaves and 2 fishes. He began to give thanks. तो यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछलियां ली और प्रभु को धन्यवाद देने लगे। Today I'm telling you, go home and give thanks for everything which you have in your house. आज मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसे आप घर पे जाते हो आपके पास जो है उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगो। Don't go and see your neighbor's house and compare yourself with your neighbor. और जाकर अपने पड़ोसी को देखकर अपनी तुलना उनके साथ मत करो। Oh, they have a big LCD TV. We have only small TV. ओ, उनके पास इतना बड़ा LCD टीवी, हमारे पास छोटा सा टीवी है। Give thanks to God for this small TV and LCD is coming. अरे बल्कि आपके पास जो छोटा टीवी है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो, बड़ा LCD टीवी आ जाएगा। You may be going everywhere in a bike. हो सकता है कि आप सभी जगह बाइक में जाते Oh, हो। see, other people are having a car. I'm going in a bike. ओ देखो, सभी लोग कार में जा रहे हैं और हम देखो बाइक में सफर कर रहे हैं। Whatever the bike you have, जो कोई बाइक आपके पास है, lay your hands on that bike. उस बाइक पर हाथ रखो Father, I thank you for this bike. और कहो, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ उस बाइक There के are लिए। many people don't have the bike. अरे कई लोगों के पास वो बाइक भी नहीं है, But praise God, I have this bike. लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि मेरे पास ये बाइक तो है। As you begin to give thanks to और God, जैसे आप प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देने लगोगे, car is coming, the best bike is coming. तो आपके पास कार आएगा, अच्छे से अच्छा बाइक आएगा। As you begin to give thanks to God, it is going to multiply. और जैसे प्रभु को धन्यवाद देने लगोगे, चीजें गुणवंत होती जाएंगी। And the second thing Jesus did, और दूसरी बात जो यीशु ने की, he took the bread, उन्होंने रोटी ली he began to give और thanks. प्रभु को धन्यवाद दी। And the second key is this, और दूसरी कुंजी ये है, he break the bread. उन्होंने उस रोटी को तोड़ा। Everybody say, break the bread. कहो, सभी लोग कहो कि उस रोटी को तोड़ो। He break the bread. उन्होंने रोटी तोड़ी। Now there is a miracle in breaking. अभी देखो, तोड़ने में भी एक चमत्कार है। Listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुने। You know what Jesus did? पता है यीशु ने क्या He किया? first gave thanks. उन्होंने पहले धन्यवाद दिया Second he break it. और दूसरा उन्होंने रोटी तोड़ी। I'm telling you, मैं आपसे कहता हूँ, if you are in lack and want, यदि आप कमी घटी में हो, the first key is to give thanksgiving. सबसे पहली कुंजी है कि आप धन्यवाद दो, And the second key is giving. और दूसरी कुंजी है दो। You have to give when you have very little. जब आपके पास बहुत थोड़ा होता है ना, उसी में से देना शुरू करो। But how many time you preach, some people cannot understand. और जब हम ये बातें कहते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। You know what they will tell? पता है वो क्या कहेंगे? Yeah, pastor. हाँ पास्टर, I want to give, pastor. मैं भी देना चाहता हूँ One पास्टर। day I will give. एक दिन मैं दूंगा। Not one day. Today you give. नहीं, एक दिन नहीं, आज से दो। Then one day will come, you can give more. तो एक दिन आएगा जब आप ज्यादा दे सकोगे। No, but people are waiting for one day to
come to give. लेकिन लोग इंतजार में नहीं थे, एक दिन मैं दूंगा। The miracle is in giving. देखो चमत्कार देने में है। If you are sitting in this auditorium, यदि आप इस ऑडिटोरियम में बैठे हो, I want to inform you, मैं आपको सूचना देना you चाहता should हूँ, never think yourself you are poor. आप अपने बारे में कभी ये ना सोचे कि मैं गरीब हूँ। You understand? समझ में आ रहा है? Remove every poverty mentality. सारी गरीबी की मानसिकता निकाल के फेंको Become a giver in Jesus' name. और देने वाले बनो यीशु के नाम से। You understand? समझ में आ रहा है? In this ministry, इस सेवकाई में in this past 7 years, और पिछले 7 साल we've seen many lakhs. हमने बहुत से लाखों रुपए को देखा। I don't know how much, how all these many lakhs were flowed into our ministry. और मुझे नहीं पता कहाँ से ये इतने लाखों रुपए कहाँ से आए। You understand? समझ में आ रहा है? But I will tell you, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, from the day one of this ministry, और सेवकाई के पहले दिन से these hands always giving and giving and giving. ये हाथ हमेशा देता गया, देता गया, देता गया। We also had a challenge, but we keep on giving. हमारे सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी हम देते रहे। We supported as many ministry as possible. हम जितने सेवकाई को हो सके उतने सेवकाई की मदद किए। Wherever we go, we give. जहाँ कहीं हम जाते हम देते। You understand? समझ में आ रहा है? If I go for preaching somewhere, अगर मैं कहीं प्रचार करने जाता हूँ I go to give my message and also give something else. और मैं अपना संदेश भी देने जाता हूँ और कुछ भी देने के लिए भी जाता हूँ। I went to Malaysia. मैं मलेशिया गया Before I go to Malaysia, और मलेशिया में जाने से one पहले person told, एक व्यक्ति ने कहा, "Oh, you're going to Malaysia? ओ आप मलेशिया जा रहे हो When you come back, you will come back with lot of money." और जब वापस आओगे तो आप बहुत सारे पैसों के साथ आओगे। That's the problem with our people. यही समस्या हमारे लोगों के साथ। I went to Malaysia to bless them. मैं मलेशिया गया उनको आशीष देने के You लिए। know what I did? पता है मैंने क्या In किया? all my stay in my Malaysia, और the first trip, और मेरे पहली ट्रिप में जब मैं जब तक मलेशिया में था, whatever the offering which I received, जो कुछ दान भेंट मैंने पाया I given there himself to the pastors who is there. और मैंने वहीं पर जितने भी पास्टर थे उनको देता गया। You understand? समझ में आ रहा है? You know, people think that if you are Indian, they are going to receive and receive. देखो लोग सोचते हैं अगर आप भारतीय हो तो भारतीय लोग खाली पाने के लिए लेने के लिए जाते हैं। I am also an Indian, मैं भी भारतीय हूँ, but I am a different kind of Indian. लेकिन मैं एक अलग ही प्रकार का भारतीय हूँ। I will go to US, I will go to London, I want to go and bless those people. मैं चाहे यूएस जाऊँ चाहे लंदन जाऊँ, मैं जाके वहाँ के लोगों को मैं आशीष देना चाहता हूँ। People think that if you go to US, you'll get offering in dollars. और लोग सोचते हैं कि यदि आप यूएस जाओगे तो वहाँ पर से जो आपको डॉलर से पैसे If you मिलेंगे, go to London, you'll get you get offering in pounds. और अगर आप लंदन जाओगे तो वहाँ पर आपको दान भेंट पाउंड्स में मिलेंगे। Then if you do ministry for 3 months there, then you will be very prosperous. और अगर वहाँ 3 महीने की सेवकाई करें तो आप बहुत समृद्ध हो जाओगे। I will tell you what I believe. मैं कहता हूँ, देखो मैं क्या विश्वास करता हूँ। Shall I tell you what I believe? मैं आपको बताऊँ मैं क्या विश्वास करता हूँ। I don't believe prosperity is in America. मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि समृद्धि अमेरिका में I है। don't believe prosperity is in London. मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ कि समृद्धि लंदन में है। It is not that London is going to make me prosperous. ये लंदन नहीं है जो मुझे समृद्ध करेगा, The blessing of the Lord is going to make me rich. बल्कि परमेश्वर का आशीष ही मुझे धन समृद्ध करेगा। You understand? समझ में आ रहा है And आपको? Bible says बाइबल कहता है every good gift and perfect gift come from the Father above. और लिखा गया है कि स्वर्ग के पिता की ओर से सारी भली और अच्छी वस्तुएं आती है। Hallelujah. हालेलुया। Every good gift, हर एक अच्छे और वरदान every perfect gift, और हर एक सिद्ध वरदान not coming from America, अमेरिका से ही नहीं आता है, not coming from London, ना तो केवल लंदन से, not coming from Dubai. ना दुबई से आता है। Every good gifts and perfect gifts comes from Father above. हर एक अच्छी और भली वस्तु जो है हमारे पिता स्वर्ग के पिता की ओर से आता है। We go everywhere thinking what we can give to someone. हर जगह हम जाकर ये सिखाते हैं कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं। This is my philosophy. यही मेरा तत्व ज्ञान है। I must have told this statement to myself maybe many hundreds of times. और ये जो वाक्य रचना है मैंने खुद को कई हजारों समय कहा होगा। You know what I used to tell myself? मैं पता है अपने आप से क्या कहता हूँ, The person who gives will never lack. जो व्यक्ति देता है उसे कभी कमी घटी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। The person who gives will never lack. जो व्यक्ति देता है उसको कभी कमी घटी नहीं होगी। As you go home today, जैसे आज आप घर पे जाते हो, keep on telling all these things to yourself. अपने आप से बार बार ये कहते रहो, The person who gives will never lack. जो व्यक्ति देता है उसे कभी कमी घटी नहीं होगी। The person who gives will never lack. और जो व्यक्ति देता है उसे